गौरा क्या बात हुई, कैसी रूठी रूठी डोल रही हो? रोटी का डोल रहे हैं? एक बात बताओ तुम ये बताओ हमसे कितना प्रेम करते हो? हम बहुत प्रेम करते हैं गौरा, क्या बात है बताओ तो सही। बात कुछ नहीं है, तो तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी काम करते हो, गैर हमारे पूछ के करते नहीं। और तुम ये बताओ तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? गौरा ये भी कोई पूछने की बात है, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते, बताओ तो सही क्या बात है, कैसे रूठी रूठी डोल रही हो? थोड़ा सा बचा दो, 250 ग्राम कितना प्रेम करते हो? 250 ग्राम का हमने तौल के रखो, सो बताए रहे। तो कितना प्रेम करते हो हमसे ये बताओ। कारण क्या है गौरा आज इतने घमंड में और ऐसे रूठ के चक्कर का है? अरे घमंड में नहीं है, हमने कोई कार्य तुम्हें नहीं छोड़ा, सारी बात तुम्हें बता दी। अब सुनो हमारी एक बात। बताओ बताओ। तुमने हमसे सारी बात बता दी। हाँ सभी बताए। कोई कार्य करते हो उसमें भी हमारा हाथ लेते हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है ये किस चीज की है? हे भगवान, 250 रूठी रूठी डोल रही हो गौरा। बोलो। अगर सिर्फ कारण यही है मुंड माला का, तो सुनो गौरा, पहले तो तुमने हमें ये बताने का अवसर ही नहीं दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। तो मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं गौरा, आपके ही सिर लगे हैं बेबी। वैसे तो आप पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब तुम अपने शरीर में परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तो तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए हम तुम्हारे सिर को अपनी माला में पिरो लेते हैं। मेरे जीवन में जितनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया है उतने ही तुम्हारे सिर मेरी माला में लगे हुए हैं। अच्छा अरे गौरा, हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को अपनी माला में लगा करके पहनते हैं और तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। एक बात बताओ, तुम ये कह रही हो कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम इतनी बार मर चुकी हैं और तुम वे भी बात ना मरे? अरे गौरा बोलो। ये तुम्हारी बात तो सही है। अरे हम जब एक से एक बार मर चुके तो तुम एक भी बार नहीं मरे, तुम ऐसे ऐसे ही धरे रहे। वास्तविक अगर यही तुम्हारे पूछने का कारण है गौरा, तो सुनो, मैंने एक अमृत का पान किया है। अमृत? अरे मारा, रुको रुको। मैंने एक कथा अमृत का पान किया है, अद्भुत पान किया है। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का, जैसे अमर कथा कहते हैं, उस अमर कथा के पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होती है। ओ महाराज, महाराज एक बार इतना देखो, ये बताओ तुमने तो इतनी अच्छी बात कह दी महाराज, मैं तो उठ के बैठे को। एक बात बताओ, जो अमर कथा होते ना तो 250 ग्राम सुनाई दे, तुम तो कभी झगड़ा न करेंगे, कहिए बताओ तो। गौरा बोलो। तो वो मत सुनो। सुनेंगे, अब न मानेंगे। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ कि अड्डा पर गई गौरा नारी, नाथ मोए अमर कथा सुन भइयो। भोला ने बाती
ठान गई। भोले बाबा बोले ठीक है पार्वती, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मेरे कथा सुनाने के कुछ विधान है। तुम अपने विधान बता दो महाराज, लेकिन हमारी ये थोड़ी सी 25 ग्राम बात मान लो महाराज। समझा करके भोलेनाथ कहने लगे, पहली बात यह है कि भगवान की कथा सन्मुख बैठ कर के सुननी चाहिए। तो हम तुम्हारे सामने बैठेंगे बिल्कुल पाती भी नहीं ऐसे करके। दूसरी बात यह है, तुम्हारे लाने सबके लाए बताए रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलना हो तो भगवान का भजन या कीर्तन। श्रीमद् भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय से कथा सुननी चाहिए। भोले बाबा ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे कथा को सुनाते जा रहे हैं। पार्वती जी ने कुछ देर तक ऊ ऊ को शब्द कहो, फिर धीरे धीरे उनके सिर पर निद्रा देवी को वास होने लगो, तो ही वे सोई गई। और जो पीछे जो अंडा पड़ा हुआ था जो पक्षी का, वो अंडा फूट गया, उसमें से सुख जो था उसने देखा पार्वती जी तो सोई गई, तुरंत उनकी जगह हुंकरा लगाने लगा। जैसे ही भोले बाबा ने कथा को समापन किया और जोर से जयकारा लगाया, सोई पार्वती जी की आंख खुल गई। पार्वती जी बोली, भोले बाबा हाँ हाँ बोलो, आगे बोलो। महाराज एक बात बताएं तुम्हें, कई सोचियो कुछ कहियो मत न बताएं। हमारी आंख लग गई धोखे से, हमारी आंख लग गई महाराज। अरे बहुत बताए हैं, नीत को धोखा आई जाता, तुम जानती हो। पार्वती जब तुम सोई गई तो कथा में हुंकरा कौन दे रहा था? हुंकरा को दे रहा हूँ, तुम तो ना दे रहे। हुंकरा को दे रहा हूँ, हुंकरा को दे रहा हूँ भैया। जैसे ही भोले बाबा ने इधर उधर झांक के देखा तो वो पक्षी तोता जो था वहां से उड़ा और उड़ता हुआ कहाँ पहुंचा? बद्रीनाथ धाम से जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वहां व्यास जी की कुटिया है जिसका नाम है सांब्याप्रास। वहां श्रीमती उनकी पत्नी जो थी विटका देवी बैठी हुई है। पति व्यास जी से बोली है, देखो अभी तक बेटा नहीं हुआ। व्यास जी बोले, देवी चिंता न करो, भगवान सब कल्याण करेंगे। मन में व्यास पत्नी सोच ही रही थी, अचानक जोर से उनको वासी आई। आहा, उड़ता हुआ वो नन्हा सा सुख उनके मुंह में होकर के गर्भ में चला गया। भोले बाबा त्रिशूल को लेकर के व्यास जी की कुटिया पर पहुंचे। व्यास जी से कहा, मेरा दुश्मन तुम्हारे घर में छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 11 वर्ष तक इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं निकला तभी भोले बाबा उदास होकर चले गए। 12वीं साल चल रही है, सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भजन करने के लिए चले हैं। व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सूत जी महाराज समझा करके बोले, हे शौनक ऋषियों, ऐसे परम विचित्र संत हैं सुखदेव जी, जिनका बड़ा ही विचित्र जीवन है। अब हे शौनक ऋषियों, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। पहला जो प्रश्न किया था, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो सूत जी का बड़ा ही सुंदर उत्तर है। बोले, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम जो धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, उसकी कोई कामना ना हो, ऐसा ना हो। और वास्तव की ये बात हकीकत है। भगवान के दरबार में जाते हैं, कहाँ पूजा करवे, मैया जावे, 1 लोटा हाथ में लेंगे, मीठा डालेंगे, और सोमवार को अगर जाएंगे तो थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, हैं? और 2 अगरबत्ती हाथ में लेके चलेंगे मंदिर में। और जैसे ही मैया के ऊपर या भोलेनाथ के ऊपर जल को अर्पित किया
अगरबत्ती दोए लगी है और कह रही है भोले बाबा पहलो वरदान जू है कि मेरे पास पैसा हो जाए, भोले बाबा दूसरो वरदान जी है कि मेरे पास मैं बालक सही सलामत बने रहे, तीसरो वरदान जो है कि मैं खेत में फसल अच्छी होवे। और यानी अगरबत्ती दुई लगी है। हाँ, और वरदान कम से कम 10 होंगे। निष्काम होना चाहिए क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाते जैसे ही भगवान के दरबार पर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया तैसे ही मेरे कन्हैया हर देवी देवता जान जाते हैं कि मेरा भक्त किस लिए आ रहा है, किस लिए आ रहा है वो स्वयं जानते हैं। बस अंदर रखो और जुना मुंह से निकाल के भीख मांग के थोड़ी ना मिलती है, वो तो बिन मांगे ही दे देते हैं। और दूसरी जो बात कही कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है, बड़ी सुंदर बात है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा हे सौनक ऋषि, और निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए और निष्ठा हमेशा एक में रखो। क्योंकि जैसे वृक्ष है, वृक्ष जो होता है उसकी जड़ में ही तो पानी डालते हैं। परिषद महाराज वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते हरे भरे होते हैं, फूल भी आते, फल भी आते। जरा हम गौर से देखें, उस वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल आते हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक ही है। तो जितने देवी देवता हैं सबका मूल तो केवल श्री कृष्ण ही है। निंदा कभी किसी की करो नहीं और निष्ठा केवल एक में ही रखो। बोलिए बाकी भी हरिलाल की। तीसरी जो बात है कि भगवान का नाम अजन्मा है तो उसने जन्म कैसे लिया, तो कहते हैं प्रभु कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु तो अवतार लेते हैं। प्रभु तो अवतार लेते हैं। और कब अवतार लेते? जब जब भक्तों पर संकट आता है। कहा है क्या?